Hello guys, welcome to my English class today. As you know that I have done prefix in my previous class and today I am guiding you for the suffix. Suffix क्या होता है मैं आपको बताने जा रही हूँ. A letter or group of letters that you add at the end of a word and that change the meaning of the word or the way it is used. सफिक्स वो वर्ड होता है जो एक वर्ड के बाद में, एक वर्ड है उसके बाद में अगर हम एक लेटर या ग्रुप ऑफ लेटर्स ऐड करते हैं जिससे वो एक नया वर्ड बन जाता है, जिसको हम सफिक्स कहते हैं. जो वर्ड जिस वर्ड के बाद में हम सफिक्स लगाते हैं वो वर्ड अपने आप में ही कंप्लीट वर्ड होता है, लेकिन सफिक्स लगाने के बाद में उसका मीनिंग जो है वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है. अब जैसे प्रीफिक्स में क्या था, हम जो लेटर था या ग्रुप ऑफ लेटर था वो हम पहले लगाते थे, प्रीफिक्स, दैट इज प्री. नाउ दिस इज सफिक्स. सफिक्स यानी कि इसके नेम से ही आपको पता होना चाहिए सफिक्स क्या होता है. जो लेटर या वर्ड हम वर्ड के एंड में लगाते हैं जिसके थ्रू वो न्यू वर्ड बन जाता है. जैसे क्या लिखा है यहाँ पर, एज. एज, अब ये एज जो वर्ड है वो हम रैक के आगे लगाएंगे, रैकेज. ओके, यानी कि समथिंग विच इज डिस्ट्रॉयड. सो ड्यूरिंग अर्थक्वेक माई हाउस वॉज रैकेज्ड. अर्थक्वेक के दौरान मेरा जो हाउस है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका था. नाउ अब हम इस तरीके से दूसरे वर्ड पे आ रहे हैं, दैट इज एंस, ANCE. अब हमने देखिए इम्पॉर्टेंट. इम्पॉर्टेंट अपने आप में ही देखिए वेरी कंप्लीट वर्ड है इम्पॉर्टेंट. अब हमने यहाँ पे क्या किया है, इम्पॉर्टेंस. ओके, यहाँ पे एक नया वर्ड बन गया इम्पॉर्टेंस. सो इस पे हमने सेंटेंस कैसे करके बनाया है, माई टीचर हैज इम्पॉर्टेंस इन माई लाइफ. ओके, you can make another sentence also, like there is a word importance, so you can use importance in your own words. You can create your own sentence by your own. Okay, I have importance of my parents in my life. Okay, so like that you can make more sentences and you can learn more about the vocabulary or about the suffix. Now ant, 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 assistant. Okay, अब नाउ असिस्ट अपने आप में ही कंप्लीट वर्ड है, लेकिन अगर हमने असिस्ट के वर्ड के बाद में जस्ट एंट लगा दिया, इसका मीनिंग कंप्लीटली जो है वो चेंज हो गया. दिस इज असिस्टेंट. ओके, सो आई हैव ए हैबिट ऑफ असिस्टेंट. मेरी जो आदत है वो दूसरों को मदद करने की है. गॉट इट? सो इन द सेम वे यू कैन मेक मोर सेंटेंसेस बाय योर ओन. नाउ E, double E. Okay, referee. Now in the play there is referee, you know well. अब हम उस रेफरी को कैसे करके यूज कर सकते हैं. वैसे तो अपने आप में वर्ड हो गया रेफर. ओके, रेफर अपने आप में ही एक कंप्लीट वर्ड है, लेकिन अगर हम ई लगा के डबल ई लगा देते हैं तो फिर वो रेफरी हो जाता है. नाउ द रेफरी गेव द प्लेयर अ येलो कार्ड. ओके, द रेफरी गेव द प्लेयर अ येलो कार्ड. अब देखिए हमने किस नाइस तरीके से, कितने ब्यूटीफुल तरीके से इस रेफरी को अपने सेंटेंस में यूज किया है. ओके, सो इन द प्ले आई कैन गिव यू अनदर एग्जांपल आल्सो. इन द प्ले ग्राउंड देयर इज अ रेफरी हु रियली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू मेक द प्रोग्राम वेरी क्लियर एंड फेयर. लाइक दैट यू कैन यूज इन योर ओन सेंटेंसेस. उसके बाद में नाउ ENCE. ENC यहाँ पर ये सफिक्स है. अब देखिए ENC को कैसे करके हम डिफर के बाद में जस्ट हमने ENCE ऐड कर दिया है. देखिए ENCE हमने ऐड किया है, अब डिफरेंस बन गया है. तो डिफरेंस को हाउ वी कैन यूज इन ए सेंटेंस. आई फाउंड डिफरेंस इन दीज टू शूज. मैंने ये दो शूज में डिफरेंस पाया. ओके, सो देयर इज, इस तरीके से हम डिफरेंस को अपने और भी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. ओके, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू, लाइक दैट. ओके, दिस इज द अनदर एग्जाम्पल जो मैं अपनी तरफ से भी आपको एक एग्जाम्पल बीच बीच में ऐड करती जा रही हूँ कि आपके पास एक तो रिटन एग्जाम्पल है और एक एग्जाम्पल आपको मेरी तरफ से वर्बली भी बता दिया जा रहा है. गॉट इट? नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज ER. दिस इज टीचर. वेरी सिंपल वर्ड. जैसे टीचर है तो अब हमें टीचर को कैसे करके अपने सेंटेंस में यूज करना है. माई इंग्लिश टीचर इज एन एक्सीलेंट टीचर. ओके, सो
टीचर पे आप तो बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हो। तो इस तरीके से आपको, जैसे आप सिंपल सिंपल से आप सफिक्स ले लीजिए, उसके ऊपर आप वर्ड बनाइए और उस वर्ड को अपने सेंटेंसेस में यूज करिए। जिस तरीके से आपको सफिक्स के बारे में अच्छी नॉलेज हो जाएगी और आप अपने सेंटेंस में इसको अच्छे से यूज कर पाएंगे। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वर्ड दैट इज ई डबल एस। ई डबल एस ये हमारा सफिक्स है। अब हमने ई डबल एस को वेटर में यूज किया है, WAITER ई डबल एस, तो वेट्रेस हो गया। आई एम वर्किंग एज अ वेट्रेस। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको अपनी तरफ से बताना चाहूंगी, एज आई गो टू द बार, एज आई गो टू द रेस्टोरेंट, ओके, सो देयर आर मेनी वेटर्स हु हेल्प्स अस अ लॉट, हु सर्व्स अस in different manner. So like that you can add the example by your own. अब हम आ जाते हैं full, FUL, so spoonful, beautiful, like that. आप अपना कोई वर्ड बना सकते हैं। As he put a spoonful of soup, he yelled like that. So जैसे ही उसने अपना जो सूप है स्पून भर के अपने मुंह में डाला, उसको he yelled, उसको अच्छा नहीं लगा, उसके जो मुंह से साउंड आया ओके। ING, दिस इज वेरी कॉमन वर्ड, पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, ओके। तो इस तरीके से आप कैसे करके इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। दिस इज ING एंड को हमने पेंट के जस्ट बाद लगाया है, तो इट बिकेम अ न्यू वर्ड, पेंटिंग। आई एम पेंटिंग बाय माई ओन इन माई हाउस। मैं अपने घर में खुद के ही द्वारा जो है खुद से ही पेंटिंग कर रहा हूँ। ओके, पेंटिंग इज माई हॉबी। ओके, आई एम पेंटिंग वेरी नाइसली एंड ब्यूटिफुली। आप इस तरीके से पेंटिंग को अपने किसी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। अब नाउ द लास्ट वर्ड इज IUN। तो IUN दिस इज सफिक्स। अब IUN को कैसे हमने डेकोरेट के आगे हमने लगाया है, सो इट बिकेम डेकोरेशन, द न्यू वर्ड, ओके, जो बिल्कुल मीनिंग ही चेंज हो जाता है। देयर इज अ ब्यूटिफुल डेकोरेशन इन दी पार्टी। पार्टी में बहुत अच्छी और बहुत ही सुंदर डेकोरेशन है। ओके, नाउ एनी प्रोग्राम इज नॉट गुड लुकिंग विदाउट दी डेकोरेशन, और डेकोरेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दी वेडिंग पार्टी। तो मैंने आज आपको बताया कि सफिक्स जो है वो क्या होता है, क्या इसका मीनिंग होता है, और किस तरीके से हम एक वर्ड में एक लेटर या कुछ लेटर बाद में ऐड करने के बाद में कैसे उस वर्ड का जो मीनिंग है वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है। और सिर्फ जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे मैंने ए से रैकेज बना दिया, आप इनको यूज कर करके ये जो सफिक्स हैं लाइक एज, एंस, एंड, ई, एंस, एर, एस, फुल, ING एंड ION, इनको यूज करके आप अपनी तरफ से भी और सेंटेंसेस बना सकते हैं और वर्ड बना सकते हैं जिसको आप अच्छे से यूज कर सकते हैं अपने सेंटेंस में। गॉट इट? तो आज हमने अपना बहुत नाइसली सफिक्स जो टॉपिक है वो कवर किया है फ्रॉम द वोकैबुलरी। नाउ आई एम गोइंग टू ओवर माई क्लास, and in the next class I'll bring the new topic for you. Till that, goodbye.